हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पावन पवित्र अपरा एकादशी। जो लोग एकादशी व्रत रखना चाहते हैं वह लोग श्रीमद् भागवत के मध्य आज एकादशी अपरा नाम की एकादशी का संयोग पड़ा हुआ है, तो बहुत ही सुंदर और अच्छी बात है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, इन सभी को जो कंट्रोल करे, संरक्षण दे, वही एकादशी है। एकादशी मानव के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। एकादशी की पावन पवित्र कथा आप लोग श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला परनिंदक पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चित ही छूट जाता है, पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल के धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी ऐसी एकादशी है, इसके सेवन व्रत तप से ऐसे मनुष्य को भी सद्गति प्राप्त होती है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, और बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा करते समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान इत्यादि जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं, जिस फल की कोई गणना नहीं की जा सकती, मात्र अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वही फल प्राप्त कर सकता है। अपरा उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से ही 1000 गौदान का फल मिल जाता है। कल वामन अवतार की कथा भी आप लोग श्रवण करेंगे और आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आप सबके लिए आनंद यूं ही अपना बनाए रखें। सबसे बड़ी बात है कि अद्भुत और पावन यह यज्ञ चल रहा है और सब लोग घर पर हैं। समस्त राष्ट्र कल्याण की भावना से आयोजित आप सभी लोगों ने भी घर पर स्थापना की हुई है। बहुत सुंदर बात है। बस इतना ही कहूँ, खूबसूरत है वो हाथ जो मुश्किल के वक्त में किसी का सहारा बन जाए। खूबसूरत है वो जज्बात जो दूसरों की भावना को समझ जाए। खूबसूरत है वो आंखें जिनमें किसी के खूबसूरत ख्वाब समा जाए। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दुख में शामिल हो जाए।
ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। धर्म की सबसे सरल व्याख्या किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यही धर्म है और यही भागवत धर्म हमें सिखाता है, यही भागवत सिखाता है। तो मेरा भी आप सबसे यही कहना है कि जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ भगवान के दर्शन हो वहीं भव पार होता है और जहाँ संतों की वाणी होती है वहीं उद्धार होता है। तो श्रवण भक्ति को अत्यधिक महत्व देते हुए खूब श्रवण करें, घर में रहकर और खूब पालना करें। श्रीमन नारायण नारायण श्री कृष्ण शरणम का जाप करते रहें। यही मोक्षदायिनी पतित पावनी श्रीमद् भागवत रसगंगा आपके घर परिवार में आई है, तो इसे व्यर्थ न जाने दें और इस समय को समझें। थोड़ा बहुत श्रवण में मन नहीं लग रहा हो किंचित, लेकिन अभी भी हमारा ध्यान भटकाव की स्थिति में है, इसलिए चिंता न करें, चिंतन करें किस प्रकार से कैसे ठाकुर जी का यजन पूजन हो सके। श्री कृष्ण शरणम मम का बताया ना कि बारंबार इसका जाप करते रहे। यह जाप ही परम लाभकारी रहेगा, परम शुभ कर्मों की प्रधानता आपको देगा, क्योंकि स्मरण तभी कर पाओगे जब श्रवण करोगे। और ये अद्भुत कृपा है बांके बिहारी की, क्योंकि जब तक श्रवण नहीं करोगे तब तक स्मरण नहीं हो पाएगा। स्मरण के लिए परम आवश्यक है श्रवण करना। कुछ न दो। कल एक बड़ा सुंदर संपर्क हुआ था, तो कहा था महाराज जी क्या संकल्प करें, क्या मांगे ठाकुर जी से, सब कुछ दिया है ठाकुर जी ने। बहुत अच्छी बात है, मांगने से तो वो मिलता है, मांगने से तो वो मिलता है जो आपने मांगा है, संकल्प किया, और ना मांगने से वो मिल जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। प्रभु मीरा जैसा प्रेम दे दो मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे दो, सूरदास सी दे दो आंखें और गज के जैसे मुक्ति दे दो विश्वास मुझे सबरी सा, ज्ञान मुझे अर्जुन सा दे दो विश्वास मुझे सबरी सा और ज्ञान मुझे अर्जुन सा दे दो। दर्शन तेरे कर पाए राधा माधव, केशव बिहारी आंखों में वो शक्ति दे दो, आंखों में वो शक्ति दे दो। एक बार सभी लोग बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की जय। यह अद्भुत सब लोग श्रवण कर रहे हैं। बाल गोपाल अपने बच्चों को भी खूब सुनाइए, उनको भी आनंद, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। भगवान को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वो कलयुग है। और कलयुग में अगर हम रामचरितमानस का एक दोहा देखें, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा, जिसका अर्थ है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है और वो है भगवान का नाम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। चलते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु का नाम जपे, प्रभु का नाम भजे, प्रत्येक परिस्थिति में, तो वही काम आएगा जीवन में। वही कृष्ण लीला इतनी सीधी नहीं है। राम को लिखा सीधा जाता है, लीला सीधा है। कृष्ण को लिखा भी टेढ़ा जाता है, सारी कृष्ण लीला भी टेढ़ी है। इसलिए प्रयास करें भगवतजनों, समझने का प्रयास करें, श्रवण भक्ति को अपनाएं। जीवन में व्यक्ति क्या मांगता है? शांति 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 ढूंढता है। लेकिन आज 60 दिन हो गए घर में, मानो एक शांति की जगह अशांति सी पैदा हो गई है ना। क्यों? कभी हमने खुद की तरफ देखा ही नहीं है, खुद की तरफ। इसलिए मन की तरफ देखो। मन की ये बेचैनियां, शब्दों का ये मौन, आंखों की वीरानियां, तुम बिन समझे कौन गोविंद। तो उस गोविंद के बिना कोई नहीं समझ सकता था। उस गोविंद को भजो ना, वो जरूर आएगा। क्योंकि जब तक हम उसे नहीं ढूंढेंगे, नहीं खोजेंगे, खोजना का है खुद के अंदर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि ही तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सतचित और आनंद स्वरूप में जो विराजमान है वही बांके बिहारी है, और वो कहीं बाहर नहीं है। वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके भीतर बैठा है। वो सबके भीतर बैठा है, कहीं
बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए बस एक ही प्रार्थना करेंगे सब लोग, मन तुलसी का दास हो, वृंदावन हो धाम, और सांस सांस राधा बसे, रोम रोम में श्याम, रोम रोम में श्याम। वो श्यामा श्याम की श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, और बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। अद्भुत बांके बिहारी की कृपा आप सबके परिवारों में सदा यूं ही बरसती रहे। हमारी यही प्रार्थना ठाकुर जी से रहेगी इन 7 दिनों में। और खूब लाभ लें, खूब लाभ लें। मैंने बताया था ना, कोविड-19 धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा रहा है, लेकिन हम लोग भी अपने नियम, संयम और संकल्प में कोई कमी न रखें, कोई कमी न रखें। तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। अभिष्ट, इसमें कोई संशय नहीं है, कदापि संशय नहीं है। व्यक्ति का मन कभी कभी खाली नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता। कभी कभी क्या, व्यक्ति का मन खाली रहना बहुत मुश्किल है। वह शुभ अशुभ कुछ न कुछ जरूर चिंतन करता रहता है। या तो परमात्मा का चिंतन है, या फिर विषय चिंतन करता है। या तो परमात्मा का या विषयों का चिंतन। ईश्वर चिंतन से मन पवित्र होता है, जबकि विषयों के चिंतन से मन में कोई विचार विकसित होते हैं। ज्यादा विषय भोग के चिंतन में इन्हें प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती है, और प्राप्त न होने पर मन क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है और परेशान हो जाता है। आप ध्यान दे रहे ना? एक बार बोलिए राधा रमण भगवान की। विषयोपभोग से बुद्धि जड़ हो जाती है, और जड़ बुद्धि में शुभ संकल्प प्रकट, शुभ विचार जन्म ले ही नहीं सकते। मनुष्य पहले विचार करता है और अपने विवेकानुसार उसे करने की योजना बनाता है। विचार करता है और विवेक के अनुसार उसे योजना बनाता करने की। संकल्पानुसार हाथ पैर सब करने को तैयार होते हैं। यहाँ से पाप और पुण्य दोनों हो सकते हैं। अतः जीवन को आनंदमय बनाने के लिए जरूरी है, आनंदमय बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि मन को ज्यादा से ज्यादा सत्कर्मों में या ईश्वर के सुमिरन में लगाया जाए, ताकि मन को गलत जगह पर जाने का अवसर ही प्राप्त ना हो। इसलिए ही यह पावन पवित्र श्रवण भक्ति का हम आप लाभ ले रहे हैं कि मन में किसी प्रकार से इस मन को भटकाव की स्थिति न मिले। समस्त राष्ट्र के कल्याण हेतु यह प्रार्थना हम सब की फलीभूत हो। की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान